आज की इस क्लास में कक्षा 10वीं के लिए हिंदी का एक पेपर इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। इस पेपर में मैं आपको ऐसे प्रश्न दूँगी, जो आपको 9 दिसंबर के दिन 75 में से 70 अंक एग्ज़ाम में दिलवाने में काफ़ी मदद करेंगे। उसके लिए आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। एक-एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है इस क्लास में, भरोसा रखें। पूरे प्रश्नों को आप कंप्लीट करके जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला सही विकल्प है नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? तो इसका आंसर आएगा कैप्टन चश्मे वाला। जो आ नंबर का है वही इसका राइट रहेगा। दूसरा है दूध का दूध और पानी का पानी का क्या अर्थ है? तो दूध का दूध और पानी पानी का अर्थ होता है सही न्याय करना। तीसरा है साना साना हाथ जोड़ी रचना किसकी है? तो ये रचना किसकी है? मधु कंकारिया की रचना है साना साना हाथ जोड़ी। चौथा है रीतिकाल की समय सीमा मानी गई है। जो रीतिकाल है उसकी समय सीमा मानी गई है सन 1643 से 1843 तक। पांचवा युगधारा किसकी रचना है? नागार्जुन की रचना है युगधारा। छठा है एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? पूर्णरूक्ति प्रकाश अलंकार वहाँ पे होता है। अगला जो प्रश्न है रिक्त स्थान भरने हैं। जल्दी से फटाफट समझ लेते हैं। पहला है पंचवटी दिग्गु समास का उदाहरण है। दूसरा है कटाऊ भारत का स्विट्जरलैंड माना जाता है। तीसरा है जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। चौथा है कामयानी एक महाकाव्य है। पांचवा है एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। छठा है मनु भंडारी के पिता रसोई को भटियार खाना कहते थे। तो ये आपका दूसरा प्रश्न भी पूरा हुआ। आगे जो हम प्रश्न पढ़ेंगे उन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ तैयार की है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेंगे, कॉल कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलिए हमारे अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। जोड़ियां बनानी है। तो ये आपकी जोड़ियां नाटक में, तो नाटक में की जोड़ी रहेगी कई अंक होते हैं। दूसरा है यशपाल, तो यशपाल की जोड़ी रहेगी लखनवी अंदाज था इनका। तीसरा है उल्लू बनाना, उल्लू बनाने का क्या अर्थ है? मूर्ख बनाना। और हिरोशिमा, हिरोशिमा की रहेगी अणुबम विस्फोट। पांचवी है तुलसीदास, तो तुलसीदास की जोड़ी है कवितावली। छठी है काव्य की आत्मा, रस होते हैं। एक-एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है 9 दिसंबर के लिए, तो पूरा पेपर कंप्लीट करके ही जाएं। अगला जो प्रश्न है एक शब्द या वाक्य में उत्तर। पहला है आपका यथाशक्ति में कौन सा समास है? अवयवी भाव समास है इसमें। अवयवी भाव समास। अगला है मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है में कौन सा वाच्य है? तो इसमें कर्म वाच्य है आपका। अगला है मधु कंकारिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? तो साना साना हाथ जोड़ी। अगला है आपका श्री कृष्ण ने किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया? तो इन्होंने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। अगला है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है? तो इसमें वीर रस है। छठा है चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहेगा। अगला प्रश्न है सत्य असत्य का चयन करना है। पहला है सप्त ऋषि में कर्मधारय समास है, तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा है भोलेनाथ पिताजी के साथ ज्यादा रहता था, तो सत्य बात है।
तीसरा है लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला फसल हज़ारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है, तो ये आपका एकदम सत्य है। पाँचवें चौपाई छंद में 16 मात्राएँ होती हैं, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। छठा है बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, तो ये भी आपका एकदम सत्य रहेगा। और ये आपका छठा प्रश्न काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यवस्थित करते थे? और ये यहाँ पे इसका 7वां, 8वां, 9वां प्रश्न है। मुहावरों का अर्थ वाक्यों में प्रयोग आपको करना है। अंगूठा दिखाना, ईद का चाँद होना। तो इन सभी प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। पीडीएफ आपको अगर लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दूँगी। आप वहाँ पे कॉल करिएगा, उस नंबर से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और ये आपका 13वां प्रश्न है। और ये आपका 17वां, 18वां प्रश्न है। तो 9 दिसंबर के लिए इसमें से आपके पूरे प्रश्न इम्पोर्टेंट रहेंगे। कंप्लीट करके जाइएगा आप पूरे प्रश्नों को। 20वां प्रश्न है जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है आपको। ये इसका अथवा है। 21वें में आपको आवेदन पत्र करना है। 22वें में किसी एक विषय पर निबंध करना है। पर्यावरण, प्रदूषण, भारत में भारतीय समाज में नारी का स्थान, जो भी आपको अच्छा लगे। और ये 23वां प्रश्न अपठित गद्यांश। तो इन सभी के आंसर पीडीएफ से ही आप कंप्लीट करें। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में